देवउठनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु की विधिवत पूजा करने के साथ व्रत रखें। इसके साथ ही एकादशी की व्रत कथा का पाठ करना चाहिए या फिर सुनना चाहिए। हिंदू धर्म में एकादशी का विशेष महत्व माना गया है। विशेष रूप से देवउठनी एकादशी का दिन अत्यंत शुभ और पुण्यदायी माना जाता है। हर साल कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को देवउठनी एकादशी का व्रत रखा जाता है। मान्यता है कि इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु 4 महीने की योग निद्रा से जागते हैं तथा सृष्टि संचालन का कार्य पुनः आरंभ करते हैं। इसके साथ ही चतुर्मास का समापन के साथ मांगलिक कार्य आरंभ हो जाते हैं। देवउठनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु को जागने के साथ व्रत रखने का विधान है। इस साल देवउठनी एकादशी पर काफ़ी शुभ योग का निर्माण हो रहा है। इस दिन विधिवत पूजा करने के साथ साथ अंत में इस कथा को जरूर सुने। देवउठनी एकादशी की व्रत कथा के अनुसार एक समय की बात है, एक राजा था जहाँ धर्म, आस्था और संस्कारों का पालन बड़े नियम से किया जाता था। राज के लोग अत्यंत धार्मिक एवं श्रद्धावान थे। वे महीनों में 2 बार आने वाली एकादशी का व्रत सच्चे मन से करते थे। उस दिन पूरे राज्य में कोई भी अन्न का दाना तक नहीं खाता था, चाहे वह मनुष्य हो या पशु पक्षी, सभी उपवास एवं संयम का पालन करते थे। इस राज्य में एक बार दूसरे नगर से एक व्यक्ति नौकरी की तलाश में आया। वह राजा के दरबार में पहुंचा और विनम्रता से बोला, महाराज कृपया मुझे इस राज्य में नौकरी दी जाए। राजा ने उसके भाव और ज़रूरतों को समझते हुए कहा, नौकरी तो मिल जाएगी, किंतु हमारे राज्य में रहने के लिए एक नियम है। हर माह 2 एकादशी व्रत होते हैं। इस तिथि पर पूरे राज्य में किसी को भी अन्न नहीं मिलता। सभी व्रत रखते हैं और फलाहार करते हैं। यदि तुम यह नियम स्वीकार करते हो तो तभी यहाँ रह सकते हो और नौकरी प्राप्त कर सकते हैं। व्यक्ति ने बिना विचार किए, महाराज मैं आपकी शर्त स्वीकार करता हूँ। वह प्रसन्न था कि उसे रोजगार मिल जाएगी। कुछ समय बाद एकादशी का दिन आया। राज्य में उपवास का वातावरण था। उस व्यक्ति को भी अन्न नहीं दिया गया, केवल फलाहार के लिए फल प्रदान किए गए, लेकिन व्यक्ति को फलाहार से तृप्ति नहीं मिली। भूख बढ़ने लगी और वह बेचैन हो उठा। वह सीधे राजा के पास पहुंचा और बोला, महाराज फल खाकर पेट नहीं भरता, कृपया मुझे अन्न दे वरना भूखे से मेरे प्राण चल जाएंगे। राजा ने उसे पुनः नियम समझाया, परंतु वह व्यक्ति लगातार खाना मांगता रहा। अतः राजा को दया आ गई और उसे आटा, दाल, चावल, नमक आदि सामग्री अन्न पकाने के लिए दे दी। वह व्यक्ति बड़ी खुशी के साथ नदी के किनारे गया। पहले उसने स्नान किया, फिर श्रद्धा से भोजन बनाने लगा। जब भोजन तैयार हुआ तो उसने आसन लगाया और आंखें बंद कर भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए कहा, हे प्रभु, भोजन तैयार है, आप पहले प्रसाद ग्रहण करें, उसके बाद ही मैं भोजन करूँगा। उसकी सच्ची भक्ति और भावना देखकर भगवान विष्णु स्वयं प्रकट हुए और भोजन ग्रहण किया। फिर वे अपने धाम लौट गए। व्यक्ति भी भोजन कर प्रसन्नतापूर्वक
अपने कार्य में लग गया। अगली एकादशी के समय वह फिर राजा के पास पहुंचा और बोला, महाराज, इस बार मुझे पिछली बार से दुगुना अन्न दे। राजा ने चकित होकर पूछा, दोगुना अन्न क्यों? उसने सरलता से उत्तर दिया, पिछली बार भगवान विष्णु स्वयं भोजन करने आए थे। आधा अन्न उन्होंने खाया, आधा मैंने, इसलिए पेट पूरी नहीं भरी। राजा यह सुनकर हैरान हो गया। उसके मन ही मन सोचा, मैं तो वर्षों से एकादशी का व्रत करता हूँ, भगवान की पूजा करता हूँ, फिर भी आज तक दर्शन नहीं दिए, और यह व्यक्ति कहता है कि भगवान उसके बुलाने पर भोजन करने आ गए। राजा ने सत्य जानने का निश्चय किया। अगली एकादशी को वह छुपकर नदी किनारे पहुंच गया। व्यक्ति फिर आया, स्नान किया और भोजन तैयार किया। उसके पूर्व की तरह हाथ जोड़कर भगवान को बुलाया, परंतु उस दिन भगवान प्रकट नहीं हुए। उसने बार बार प्रणाम की पर कोई चिन्ह नहीं दिखा। आखिर उसने भगवान से व्याकुल होकर कहा, यदि आप नहीं आए तो मैं अपने प्राण त्याग दूंगा। और वह नदी में कूदने को ही था कि उसकी क्षण भगवान विष्णु साक्षात प्रकट हुए और उसे रोक लिया। भगवान ने कहा, बस तुम्हारी सच्ची भक्ति से मुझे बांध लिया है। फिर उन्होंने उसके साथ भोजन किया और भोजन के बाद उसने अपने विमान पर बिठाकर वैकुंठ धाम ले गए। वह दिव्य दृश्य देखकर राजा की आंखें खुल गई। उसे समझ आ गया कि व्रत का मूल्य केवल बाहरी आडंबर में नहीं, बल्कि शुद्ध मन, सच्ची भावना और निष्कपट व्यक्ति में है। केवल औपचारिकता से व्रत करने वाले को फल नहीं मिलता, बल्कि वह फल उसे मिलता है जो तन मन धन से पूर्ण प्रेम और समर्पण के साथ भगवान को पुकारता है। उस दिन से राजा ने व्रत और पूजन रीति रिवाज के रूप में नहीं, बल्कि सच्चे हृदय और श्रद्धा से करना आरंभ कर दिया। अंततः उसके जीवन पर भी भगवान विष्णु की कृपा हुई और उसे मोक्ष की प्राप्ति हुई। तो ये थी देवउठनी एकादशी की कथा। यदि आपको कथा अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।